आज हम बात कर रहे हैं बर्निंग सेंसेशन इन माउथ और थ्रोट, और इसका मुख्य कारणों में से एक बहुत ही कॉमन कारण है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। एसिड रिफ्लक्स की वजह से पेट का एसिड गले के अंदर आता है या टंग तक अप्रोच कर सकता है और जो बर्निंग स्टार्ट कर देता है। इसके सेकंड कारण की बात करें तो जिसमें आता है जेरोस्टोमिया, मुंह के अंदर सूखापन लगना, जो कि डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। साथ ही साथ रेडिएशन एक्सपोजर जो कि कैंसर के बाद दिया जाता है, उनमें भी ये कारण की वजह से बर्निंग सेंसेशन माउथ में आ सकता है। मिडिल एज फीमेल या पोस्ट मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल वुमन में न्यूरोलॉजिक चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर हम डिफिशियंसी की बात करें तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी के बाद बर्निंग सेंसेशन इन माउथ बहुत ज़्यादा कॉमन है। बर्निंग सेंसेशन इन माउथ होने के कारणों में इन्फेक्शन भी एक कारण है, जैसे कि मुंह के अंदर ओरल कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश होना, किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होना, या फिर वायरल इन्फेक्शन होना, या सोर थ्रोट होना, या हर्पीस का इन्फेक्शन होना, इन सब कारणों में भी बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन इन माउथ बहुत ही अलार्मिंग है। अगर ये 2 वीक तक रहे तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत ही कांटेक्ट करें। अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई न्यू पेस्ट या न्यू मेडिसिन या न्यू फूड आपने एक्सपोज किया है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये हो रहा हो, तो उसे भी रूल आउट करें। वजन कम होना, 2 वीक से ज्यादा होना, लाइफस्टाइल अफेक्ट होना, इन सब कारणों में आप अपने डॉक्टर को तुरंत ही कांटेक्ट करें। जहां मैंने इनके कॉजेज बताए हैं, 1 बाय 1 इनके कॉजेज रूल आउट होने के बाद उसी अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है तो हार्मोनल थेरेपी, गाबापेंटिन जैसी कुछ मेडिसिन देकर भी इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अगर रिफ्लक्स है तो एंटासिड्स दिए जाते हैं। इसी तरह इस सिंड्रोम को या बर्निंग सेंसेशन को इजीली ट्रीट किया जा सकता है, बशर्ते हैं अगर आप तकलीफ में हैं तो अपने डॉक्टर को सही समय पर कांटेक्ट करें।